नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्वसाहूणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य मवर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की द्वादशंगमय जिनवाणी माता की जय। 7 मिनट स्वाध्याय, 5 मिनट प्रार्थना। इसमें आज हमें चौथे नंबर का श्लोक, अभी तक के श्लोक आप लोग ने याद कर लिए? याद कर लेना, फिर जैसे ये श्लोक पूरा होगा तो इस संबंधी कुछ छोटे बच्चे उनको मौखिक परीक्षा और जो बड़े बैठे हैं उनको उनके लिए लिखित रूप से परीक्षा होगी। ठीक है, तो आप याद कर लेना इसको। ठीक है, और याद होना ही चाहिए। छोटे छोटे जो स्तोत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, वो प्रतिदिन हम बोलने वाले जो होते हैं वो मुखाग्र होते, कंठस्थ होते हैं। तो फिर हमें कहीं भी भक्ति करना हो, बैठ के भगवान का स्मरण करना हो तो आसानी रहती है, और उसके साथ हमारे भाव दशा भी उसके साथ जुड़ती है, भाव भी लगते हैं हमें। अब वो एक अलग ही फीलिंग होती है जब हम कोई अवलंबन के बिना भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए आज के चौथे नंबर श्लोक का अपन उच्चारण सीखते हैं पहले। अब आगे शला का पुरुष जो जिन शासन में कहे गए हैं तत्संबंधी श्लोक आ रहा है, प्रारंभ करेंगे। पहले उच्चारण सीखते हैं। नाभेयादिजिनः प्रशस्तवदना ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो 12 ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा 20 त्रैकाले प्रथिता स्त्रीषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मंगलम। यहाँ अब आगे कहते हैं शला का पुरुष जो कहे गए हैं। शला का यानी क्या? मुख्य ऐसी जो पुण्य आत्मा, दिव्य जो आत्माएं होती है, एकदम विशेष मुख्य ऐसी पुण्य आत्मा, दिव्यात्मा जो सर्वश्रेष्ठ पुण्य जिनके पास है, इस सृष्टि का जिनके पास सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्राप्त है इस जगत में, वो लोग क्या कहलाते हैं? शला का पुरुष। और वो कितने हैं? 63 उनकी गिनती किस रूप से है? तो यहाँ जो अपन समझेंगे पहले उच्चारण के रूप में अपन सीख लेंगे। नाभेयादि जिनः प्रशस्त वदना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो 12 ये विष्णु प्रतिविष्णु लाङ्गलधराः सप्तोत्तरा 20 त्रैकाल्ये प्रथिता स्त्रीषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम। जो पुण्यात्मा होते हैं ना, 63 सला का पुरुष, वो जो पुण्यात्मा होते हैं, इनके नामों का सिर्फ मात्र नाम और गिनती बताएगी कितने होते हैं। तो भाई 24 तीर्थंकर। और शला का पुरुष की गिनती कोई बताएगा? ध्यान है किसी को? शला का पुरुष कितने होते हैं? 63। तो 63 कैसे वो संख्या बनी? तो जिसमें आते हैं सर्वप्रथम 24 तीर्थंकर, फिर आते हैं 12 चक्रवर्ती, ठीक है, फिर 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। इस रूप से
कितने होते हैं? 9 3 ज़ा 27 प्लस 12 और प्लस 24, ये इनका टोटल करो तो आप 63 63 सलाका पुरुष, ये सर्वाधिक पुण्य इनके पास है, ये मुख्य पुरुष है। इनसे धर्म तीर्थ का कहो और मतलब इनसे प्रवर्तन होता है, इनकी कुछ न कुछ विशेष घटनाएं, इनका विशेष कुछ न कुछ एक विशेष पुण्य कहो, विशेष इनका एक रोल रहता है। पुराणों में भी जब भी अपन जो तीर्थंकरों के पुराण होते हैं, चरित्र होते हैं, उनमें इनका वर्णन आता है, क्योंकि इनका संबंध कहीं ना कहीं सीधे रूप से तीर्थंकरों से या फिर इस रूप से ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते। तो ये क्या करते हैं, पुण्य और पाप की महिमा इनके जीवन से हमें चरित्र से पता चलता है। तो इनकी गिनती भी हमें याद रहनी चाहिए और इनके जीवन से हमें ये सीखना भी चाहिए। इनका नाम स्मरण, इनकी गिनती याद रहेगी तो इनका कहीं ना कहीं स्मरण होगा। कहते हैं पुण्यात्माओं का जितना अपन स्मरण करते हैं, पुण्यात्माओं की जितनी संगति करते हैं, तो उतना हमें पुण्य आश्रव होता है, हमारे लिए भी अनुकूलता बनी रहती। पुण्य यानी क्या? सब कुछ अनुकूल होना। तो वो अनुकूलता हमारे जीवन में आए, और अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, उन्होंने कैसे अपने जीवन को टैकल किया, वो आइडियल्स, वो हमारे जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो हमें उनके जीवन से शिक्षा लेकर हमें समझ में आता है। तो इस रूप से ये चौथा श्लोक अभी आगे अपन उसका शलाका पुरुष के बारे में आगे पढ़ेंगे और इसका अर्थ अपन समझेंगे। ठीक है, क्या कि नाभेयादि जिना प्रशस्त वदना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वरो प्रभुतयो ये चक्रिणो 12। नाभेयादि जिना, तो नाभेयादि, ये नाभे किसका नाम है? नाभे लिखा है, नाभेय यानी जो नाभि राय से उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? आदिनाथ। आदिनाथ के कितने नाम हैं? ऐसे कुछ तीर्थंकर जिन्हें एक से अधिक नाम है। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले भगवान आदिनाथ, उनके कौन कौन से नाम हैं? आदिनाथ, ऋषभदेव और नाभेय, ये नाम आता है। नाभेय यानी जो नाभि राय से उत्पन्न हुए। या फिर उसह एक उनका नाम है, उसह प्राकृत नाम, हाँ, उसह, ऋषभदेव और आदिनाथ, ये मुख्य रूप से आता है। और जो नाभि राय से उत्पन्न हुए, नाभे आदि है ना, जिना मतलब जो नाभे आदि यानी ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकर, प्रशस्त वदना ख्याताश्चतुर्विंशति, चतुर्विंशति या संख्या है, चतुर्विंशति यानी 20, 20 + 4 यानी 24 तीर्थंकर, ये प्रशस्त वदना यानी कौन? प्रशस्त मतलब ये पुण्य रूप, ये पुण्य सर्वाधिक जिसके पास पुण्य है, प्रशस्त है जो वो। ठीक है, और आगे श्रीमंतो भरतेश्वरो प्रभुतयो, श्रीमंत यानी लक्ष्मीवान, सबसे ज़्यादा मनुष्य पर्याय में जो जैसे जो राजा महाराजा होते हैं, तो मनुष्य में सर्वाधिक पुण्यात्मा या वैभवशाली पुरुष कौन होते हैं? तो होते हैं चक्रवर्ती राजाओं में। ठीक है, तो होते हैं चक्रवर्ती। तो उनकी संख्या कितनी? 12। कौन? भरतेश्वर, सबसे पहले चक्रवर्ती कौन? या जो महापुरुष है उनके जो पहले है उनसे आदि, जैसे भरत आदि 12 चक्रवर्ती, ऋषभ आदि 24 तीर्थंकर, इस रूप से। और फिर ये विष्णु, प्रतिविष्णु, लांगल धरा, विष्णु यानी नारायण, प्रतिविष्णु यानी प्रतिनारायण, लांगल धरा उसका पर्यायवाची, बलभद्र का पर्यायवाची लांगल धरा। कितने? सप्तोत्तर, उत्तर, विंशति मतलब विंशति तो समझ में आ गया, 20, उत्तर यानी उससे ज़्यादा कितने? 7। तो ये 27 हो गए ना, 27 क्या हो गए टोटल? नारायण, प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, तो तीनों का 9 × 9 × 9, 9 3 ज़ा 27। तो इस रूप से त्रैकाल्ये प्रथिता स्त्रीषष्टि पुरुषा, ये तीनों कालों में प्रथिता यानी प्रचलित है, ये इनकी प्रथा चली आई है। प्रथिता मतलब इनकी प्रथा यानी ये इनकी मान्यता
चली आई है। कितने? त्रिषष्टि पुरुषा, त्रिषष्टि यानी 63, षष्टि यानी 60, उसके आगे त्रि। ये तरीका है गिनतियों को लिखने का। 19, 19, ऐसा। 19 मतलब क्या? 21, 20 + 1, इस रूप से 63, त्रिषष्टि यानी 63 सलाका पुरुष ते मंगलम कुर्वन्तु, यानी वो सबके मंगल करे। इस रूप से ये हो गया आज का श्लोक। इसके आगे और विस्तार में अपन समझेंगे। अब चलते हैं, इन पुण्यात्माओं का अपन स्मरण करते हुए प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लेंगे अपनी 5 मिनट के लिए। ओम नमो जिनाणम। ओम नमो जिनाणम। धन घड़ियो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। धन्य दिवस, धन्य घड़ी, धन्य भाग्य है मेरे आज। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। मेरा भाग्योदय हुआ है और आगे निश्चित आपकी शरण को प्राप्त करके यह भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होने वाला है। जैसे मैंने 63 सलाका पुरुषों का स्मरण किया, उनके बारे में जाना, उन्होंने सर्वाधिक श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति की, लेकिन उन्होंने कभी भी आपकी शरण नहीं छोड़ी। वो अपने सर्वाधिक पुण्य को भोगते हुए भी सतत रूप से, अविरल रूप से उनको आपका स्मरण बना रहा। ये धन वैभव, मेरे पास भी जो धन वैभव परिवार आदि है, उनकी सार्थकता, मेरे पुण्य की सार्थकता तभी है जब उस पुण्य को मैं आगे आपकी भक्ति और आपके गुणाराधना में लगाऊं, ताकि और आगे पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करके एक दिन जिस रूप से आप इस सृष्टि के सर्वाधिक अरहत परमेष्ठी तीर्थंकर प्रभु सर्वाधिक पुण्यशाली पुरुष हुए, वैसे चाहे तीर्थंकर का जैसे समोशरण है, वैसे मैं भी उस समोशरण की विभूति को प्राप्त करूं, लेकिन उस समोशरण में लिप्त ना होकर मैं अपनी अंतरंग लक्ष्मी का आनंद प्राप्त करूं। ऐसी मंगल प्रार्थना। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम।